आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास में कहने और सुनने वाली कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ कि गंगा यमुना दो बहनें थीं और दोनों एक सेठ की खिड़की से गुजर रही थी। तो उन्होंने सेठ के खेत से यमुना ने 12 दाने जौ के तोड़ लिए। तो गंगा ने कहा कि बहन, तुमने ये तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने तो चोरी की है, तुमको तो पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ बहन, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि जो तुमने दाने तोड़े हैं तो अब तुम्हें सेठ के यहाँ 12 साल नौकरी करनी पड़ेगी, अपना पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो यमुना ने कहा ठीक है। वह सेठ के यहाँ गई और कहने लगी कि मुझको सेठ जी नौकरी पर रख लीजिए, मैं 4 काम नहीं करूँगी, दिया नहीं लगाऊंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी, बर्तन नहीं मांजूंगी, बिस्तर नहीं लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे यहाँ बहुत काम है, तुम और सब काम कर लेना। सेठ जी ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो अपने काम करते करते उसको कई साल हो गए। सब सेठ और सेठानी उसके कार्य से उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन कहते हैं सेठ और सेठानी कार्तिक मास में जब गंगा स्नान को जाने लगे तो यमुना ने उनको एक सिक्का दिया और कहा कि ये मेरी बहन गंगा को दे देना। तो जब सेठ और सेठानी गंगा स्नान करने लगे के लिए गए और वहाँ स्नान करने लगे तो उन्होंने गंगा मैया में सिक्का दिया और कहा कि ये आपकी बहन यमुना ने भेजा है। तो यमुना से गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी बहन से कहना कि तेरे 12 साल पूरे हो गए। तो सेठ जी जो जब था रहा है सेठ सेठानी, तो उन्होंने यमुना से कहा कि तेरी बहन ने सिक्का ले लिया और कहा कि तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब यमुना जी बहुत प्रसन्न हुई और बोलने लगी कि सेठ जी अब मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुरंत वहाँ से गायब हो गई। तो सेठ सेठानी को बड़ा कष्ट हुआ कि आए अचानक ही ये कैसे, क्या हुआ, कैसे गायब हो गई। नहीं कहता है मैंने क्या गंगा इतनी बड़ी मैया को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। इसी गम में वो जो थे बहुत परेशान रहने लगे। तो उन्होंने गंगा एक दिन यमुना जी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि आप सेठ जी आप परेशान ना हो, आपके यहाँ मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन मैंने आपके खेत से 12 दाने जौ के चुराए थे, तो मुझे उसका प्रायश्चित करने के लिए 12 साल आपके यहाँ नौकरी करनी पड़ी। तो ये कहानी जो भी सुन रहा है, जो हुंकारा लगा रहा है और जो कह रहा है, सबकी भगवान मनोकामना को पूर्ण करे और सबको कार्तिक मास का फल, स्नान का फल प्राप्त हो। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार गंगा भगवान को और इतनी बड़ी मैया को कहता है अपनी चोरी का फल भुगतने के लिए सेठ के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, उसी प्रकार जब हम लोग चोरी करते हैं या गलत काम करते हैं तो हम लोगों को भी उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना। थैंक यू।